नमस्कार, श्री डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। और आज जो ये हमारी गाय है धोली बुगली, इसकी बैप प्रोजेक्ट में तीसरे महीने की मिल्किंग हो रही है, जो आप सभी भाइयों को दिखा रहे हैं कि आज ये तीसरे महीने में। और लगभग डॉक्टर साहब इसकी एआई डेट क्या है? अपन ने एआई डेट डाली थी ना इसमें, हाँ बबली, हाँ, जो ज्ञापन होने के बाद भी तीसरे महीने का जो ये मिल्क दे रही है, ये कितना देती है अभी आप लोगों को दिखाते हैं। सुबह का समय है और लगभग 7:30 बजे है। और जो वेब प्रोजेक्ट में हमारी ये कुल्फी गाय है, इसका अभी 16 किलो 200 ग्राम दूध हुआ। उसका तो वीडियो नहीं बना पाया। हैं 11 अक्टूबर की यही भी है। एआई डेट अपन ने डाली थी ना इसमें, जनवरी थी शायद, वो मेरे पास लिखी हुई है। हाँ हैं नहीं डाला मत, मैं तारीख देख के बताऊंगा आपको, भी तारीख के हिसाब से डालना। और जो ये अभी मिल्किंग हो रही है, तो इसमें एक ये रहेगा कि ये पूरे लैक्टेशन में अपना कितना दूध कर रही है, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा कि भाई पूरे लैक्टेशन में इसने कितना दूध दिया, उसका अपने को अपने पास रिकॉर्ड भी रहेगा। बिल्कुल रिकॉर्ड के अनुसार ही व्यवस्था होगी। और अब इसका फैट भी हम नापेंगे, फैट और एसएनएफ इसका कितना आ रहा है, ये दोनों चीज़ें भी इसमें काउंट होगी। बहुत ही अच्छा अभी दूध कर रही है। और जिसमें अभी तक इनके साइलेज मेरा चालू नहीं हुआ है, ग्रीन फोल्डर अभी चालू नहीं हुआ है, केवल ये सूखी तूड़ी और जो फीड हम दे रहे हैं उसके ऊपर ही ये दूध दे रही है। और फीड के मामले में मैं बताऊं कि लगभग बेटा बच्चे ताड़ जाए, फीड का जो कैलकुलेशन है वो लगभग पूरे महीने का 3 लाख एक जन आ रही बच्ची बाड़ों के लिए 3,33,000 रुपये का बांटा लगभग पूरे महीने का इन गायों में लग रहा है। तो लगभग 11,000 रुपये का रोज़ का बांटा इनका लग रहा है। इसमें चने की चूरी 50 किलो रोज़ की, जौ का दलिया 50 किलो, 50 किलो काकड़े की खड़, और मक्की का दलिया 25 किलो, और चापड़ 80 किलो, और आशीष का फीड जो 50 किलो, ये बंटा इनके लग रहा है। और उसमें 10 किलो कपास की उसकी तिल्ली की खड़ है, और लगभग 6 किलो तेल, और ये करके लग रहा है। और लगभग 3,000 रुपये की हमारे तूड़ी गायें रोज़ की खा रही है। और 1,200 रुपये का लगभग वो आप लगाई जाए 2,200 रुपये का लेबर हमारा रोज़ का खर्चा है। यूँ करके सारा व्यवस्थित काम है। और अभी दूध गायों का 450 लीटर करीब है, तो लगभग 19,500 रुपये का लगभग दूध हो रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और इनमें बच्चियों का सबका जो अभी हम ये 3 बच्चियाँ छोटी 5 बच्चियाँ हैं, जो इनका काफ स्टार्टर वगैरह सभी इसी में आता है। और ये सारा रोटेशन अभी चल रहा है। अब जब
शायद 5-7 दिन में साइलेज और ग्रीन फोल्डर चालू होगा, तो ये दूध का जो हमारा हिसाब है वो 500 लीटर पार कर जाएगा, इतनी मुझे उम्मीद है। अगर अच्छी ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं, अच्छे दूध वाली लाइन की आपके पास गायें हैं, तो डेयरी फार्म में इन गायों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। इन बाहर निकाल दे, बाहर निकाल, गेट खोल के बाहर निकाल दे, बाहर। हाँ जावद है। हाँ जावद बघा। ये जो बच्ची अभी तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं, ये अभी लगभग 2 महीने की हो गई है और 2 महीने में बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। ये अमला बुल सीमन की ये बच्ची है। ये बच्ची ने भी बांटा पहले गाय को हटा। और अगर डेयरी फार्म के लिए मेनली काम है कि अगर आपका दूध अच्छा भाव में जाता है तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आपका दूध भाव में नहीं जाता है तो आप अपना दूध कुछ भी प्रोडक्ट बना के ही उसको सेल कर सकते हैं। और कई भाइयों को मैंने देखा है कि डेयरी में जो दूध ये जो दूध सप्लाई करते हैं, तो अगर आप क्वालिटी अगर अच्छी रखेंगे तो आपसे कोई भी दूध लेगा। और आप जो भी कस्टमर्स हैं उनको बिल्कुल सेटिस्फाइड कीजिए कि भाई जो आपके पास हमारे यहाँ से दूध आएगा वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का आएगा। तो आप थैली का दूध जो 50 रुपये ले रहे हैं उससे बेहतर आप गाय का दूध लीजिए, क्योंकि जो थैली का दूध है वो 5 दिन पुराना आपके पास में पहुँच रहा है, भले ही वो किसी प्रकार से। और जो दूध गाय से आपको किसानों से मिलेगा वो डायरेक्ट आपको अच्छा ताज़ा दूध और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो इस पे बहुत ज़रूरी है काम करना, क्योंकि हमारा जो दूध है सारा सिटी में सप्लाई होता है। कस्टमर्स रिव्यू बहुत अच्छा है, काफ़ी सालों से हम ये मार्केट में दूध सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर क्वालिटी अच्छी है तो आपका किसी भी समय दूध बिकेगा, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो अब ये आप अक्टूबर में ये गाय ब्याई हुई है, आप लगा सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने की ये ब्याई हुई है और लगभग 2 महीने की ये क्रॉस हो गई है। तो बहुत 1 या 2 जनवरी को ये क्रॉस हुई थी, तो आज 27 फरवरी है। तो बहुत ही अच्छा ये दूध कर रही है गाय। और इसकी जो लास्ट फाइनल मिल्क इसको ड्राई करेंगे, हर महीने जब इसकी मिल्किंग होगी तो वो भी आपको लास्ट तक दिखाएंगे कि भाई कितना दूध इस गाय ने दिया है। और इसको इस बार हमने बिल्कुल नॉर्मल सीमन ही लगाया है, ताकि इससे अगर बछड़ा भी आता है उसको भी हम अपने डेयरी फार्म में रखेंगे। एक ये गाय, एक कुल्फ़ी है जो हमारी है, बहुत अच्छे दूध की गाय है डेयरी में, अभी लगभग 32 लीटर दूध कर रही है, बिना ग्रीन फोल्डर बिना साइलेज के, केवल फीड पे। तो अगर ऐसी गायें ये इतना दूध कर रही है तो जैसे ग्रीन फोल्डर मिलेगा या साइलेज इनको मिलेगा, तब ये गायें कितना अच्छा रेस्पॉन्स करेगी, वो भी आने वाले समय में हम दिखाएंगे आपको कि ये गायें साइलेज देने से कितना बढ़ सकती है, कितना बढ़ेगी। तो डेयरी का अगर अपन मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे तो प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर मैनेजमेंट ही अपना सही नहीं है तो अपन
बहुत भारी नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि आगे आगे भी बहुत नुकसान हुआ है कई लोगों को। ये देखिए। चल भैया, के दिन बांध्या भी ना बबली। उधर सर, पीछे सर थोड़ा, रोला मत। 14,670 ले, इसमें से वो फैट बोला, आधा दूध डाल दे, आधा रोक कर दे, रोक। ये 2-8 फैट है, 8-9 SNF है, और बहुत अच्छा व्यवस्थित काम है। ठीक है भैया, राम राम।